नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जा करके तक ऐप डाउनलोड कर लें। इसके साथ साथ एस्ट्रो तक को फेसबुक और यूट्यूब से भी आप देख सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे गणेश चतुर्थी के पर्व के लिए। गणेश चतुर्थी का जो ये पावन पर्व है, ये मनाया जा रहा है इस वर्ष 22 अगस्त 2020 को। तिथि की अगर चर्चा करें तो ये जो तिथि होती है जिस दिन गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है, ये होती है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। इस दिन अनंत चतुर्थी भी मनाई जा रही है। इसके साथ ही साथ इस दिन से आने वाले 10 दिनों तक के लिए भगवान गणेश जी आपके घर में विराजमान हो जाते हैं और इसके साथ ही साथ 10वें दिन यानी अंतिम दिन भगवान गणेश जी को हम विसर्जन भी कर देते हैं। तो ये 10 दिन जो होते हैं बहुत ही खास होते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप अपनी हर तरह की मनोकामना इन 10 दिनों में पूरी कर सकते हैं। और वैसे भी अगर ज्योतिष के अनुसार भी माने या फिर हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार भी देखा जाए तो भगवान गणेश जी जो है हर विघ्न को समाप्त करते हैं, हर कलेश को समाप्त करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी चीज में, चाहे वो व्यापार है, चाहे वो धन है, चाहे वो आपका वैवाहिक जीवन है, चाहे वो आपका पारिवारिक जीवन है, किसी भी चीज में लेकर के आपको विघ्न आता है, कलेश होते हैं, तो ये सभी चीजें जो हैं इस समय पर आप समाप्त कर सकते हैं। इन 10 दिनों में लाभ उठा सकते हैं। अब क्या क्या कुछ खास उपाय आपको करने हैं, इस विषय पे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला और अहम विषय क्या होता है, सभी लोगों का नौकरी से संबंधित। नौकरी जो है वो मिल नहीं रही है, इंटरव्यू में जाते हैं मगर इंटरव्यू से कॉल बैक नहीं आता है, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको इन 10 दिनों में यानी गणेश चतुर्थी से आने वाले 10 दिनों तक के लिए आपको करना क्या है, किसी भी दिन आप ये कर सकते हैं। यदि इन 10 दिनों में से बुधवार के दिन ये किया जाए तो आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। एक कच्चा सूत ले लें और इसमें 7 बार ओम गण गणपते नमः मंत्र का जप करके 7 गांठें लगा दें और हर गांठ के साथ आपको बोलना है श्री गणेश काटो कलेश। ये आपको बोलना है हर गांठ के साथ। 7 बार आप मंत्र बोलेंगे, 7 बार आप ये चीज बोलेंगे और इसके बाद ये जो कच्चा सूत है ये आप अपने पूजा घर में रख देंगे। जिस भी दिन आप आने वाले समय में इंटरव्यू के लिए जाएं या फिर अगर आप किसी भी परीक्षा के लिए जाते हैं, स्पेशली अगर देखा जाए जो लोग एग्जामिनेशंस देते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस देते हैं, उनके लिए अगर आप जाएं तो इस सूत को अपनी जेब में रख करके लेके जाएं। ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके इंटरव्यू में आपको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, आपका सिलेक्शन भी हो गया है और इसी तरह से अगर परीक्षाओं के परिणाम की चिंता है तो वह भी समाप्त हो जाएगी। दूसरे उपाय की चर्चा करेंगे। अगर आपको वाणी से संबंधित किसी प्रकार का दोष है, आप तुतलाते हैं, हकलाते हैं या फिर किसी अन्य प्रकार का दोष है, ये वो पेरेंट्स भी कर सकते हैं जिनके बच्चों को कहीं ना कहीं वाणी का दोष है, क्योंकि वाणी दोष जो उत्पन्न होता है कुंडली में वो बुध के कारण उत्पन्न होता है और बुध को सही तरह से करने के लिए, बुध के शुभ प्रभाव पाने के लिए भगवान गणेश जी की आराधना की जाती है। तो आपको 10 केले से एक हार बनाना है और वो जो है आपको भगवान गणेश जी को अर्पित करना है। ऐसा करेंगे तो वाणी का जो दोष होगा वो समाप्त शीघ्र ही हो जाएगा। ये लगातार आपको 10 दिन तक करना है। बात करते हैं अगले उपाय की। यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना है, एक थाल लेना है। थाल जो है आप गणेश जी के चरणों में रखेंगे और हल्दी के जल से उनको स्नान करवाना है। अब यही जो जल है जो उनके स्नान से चरणों से नीचे थाल में आया है, ये जल आप वापस भर लेंगे और नित्य रूप से आप थोड़ा थोड़ा ये जल अपने स्नान के जल में मिला करके स्नान करेंगे। ये आपको 10 दिन तक लगातार करना है। ऐसा करेंगे तो विवाह से संबंधित कोई भी बाधाएं उत्पन्न हो रही होंगी या विवाह नहीं हो रहा होगा तो वो शीघ्र ही हो जाएगा। अब बात करते हैं अंतिम उपाय की। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में बहुत अधिक कलेश रहते हैं या फिर किसी भी तरह का वास्तु दोष है आपके घर में, तो आप गणेश चतुर्थी पे 2 भगवान गणपति जी के मुख लेकर आए। एक मुख मुख्य द्वार के ऊपर की तरफ बाहरी दिशा में लगा दीजिए और दूसरा
मुख्य द्वार के ऊपर की तरफ आप अंदर की तरफ लगा दीजिए। ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में किसी भी तरह का पारिवारिक ग्रह कलेश हो रहा होगा, या फिर आपके घर में अगर वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा होगा जिसकी वजह से आपको रोग सता रही होंगे, तो वह भी समाप्त हो जाएंगे। तो ये कुछ खास चीजें हैं जो इन 10 दिनों में आप करके अपने जीवन को सुधार सकते हैं और लाभ भी उठा सकते हैं। ऐसी और भी खास बातें जानने के लिए देखते रहिए एस्ट्रो तक। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री राधे।